हेलो, आई एम डॉक्टर मौलिक पटेल। आज मैं आप सबको ईसीजी समझने में जो प्रॉब्लम होती है उसको आसान करने में थोड़ी हेल्प करूंगा। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ईसीजी। ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मैं जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ वो है उसका नाम। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, पर मैं कहता हूँ कि जो रखा है वो सब नाम में ही रखा है। कोई भी चीज़ सीखने से पहले उसके नाम का क्या मीनिंग है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अपने रूटीन में यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मीन्स वॉश करना और मशीन मीन्स यंत्र। तो इसका मीनिंग हुआ वॉश करने का यंत्र। अब हम घर में दो ही चीज़ को वॉश करते हैं, एक तो कपड़े और दूसरे बर्तन। बर्तन तो हम इसमें वॉश नहीं करेंगे, तो ये चीज़ हो गई कपड़े वॉश करने की मशीन। इसी तरह हम किसी चीज़ के नाम को समझें तो हमें उसके बारे में सब पता चल सकता है। इसी तरह से टेलीविज़न। टेलीविज़न के नाम में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। टेली मीन्स दूर की चीज़ और विजन मीन्स देखना। तो जो हमें दूर की चीज़ दिखा सके उसे कहते हैं टेलीविज़न। ऐसा ही सब चीज़ों में होता है एक्सेप्ट इंसान। इंसानों में जिसका नाम शांति होता है वो ही सबसे ज़्यादा अशांति फैलाती है, और जिसका नाम रूपवती होता है उसको कोई देखना भी पसंद ना करे उतनी खूबसूरत होती है। तो देखते हैं ईसीजी का नाम हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि वीज प्रवाह। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड ग्राफ मीन्स हम जब छोटे बच्चे थे तब स्कूल में जो ग्राफ ड्रॉ करते थे, जो डिज़ाइन बनाते थे वो। तो अब इसका पूरा एनालिसिस हो गया कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है उसकी जो डिज़ाइन बनती है, जो ग्राफ बनता है, उसे हम ईसीजी कहेंगे। ये तो हो गई ईसीजी के नाम की बात। अब ये ईसीजी की डिज़ाइन कैसे बनती है, क्यों बनती है और कैसी बनती है ये देखते हैं। हार्ट हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर आपका दिमाग काम नहीं करता तो चलेगा, क्योंकि वैसे भी 50% लोगों का तो काम वैसे भी नहीं करता। इसलिए हार्ट के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। हम इंसानों की एक साइकोलॉजी होती है। किसी भी चीज़ को करने से पहले हम उसका क्या बेनिफिट होता है वो सबसे पहले सोचेंगे। एक माँ अपने बच्चे को प्यार से पालकर बड़ा करती है, तो उसमें भी वो अपनी कहीं कोने में अपना फ़ायदा देखती है, क्योंकि वही बच्चा बड़ा होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक बॉस अपने वर्कर की सैलरी बढ़ाता है तो उसमें वो यह फ़ायदा देखता है कि वर्कर अब और अच्छे से और जमकर काम करेगा। वैसे ही ईसीजी का भी बेनिफिट है। ईसीजी का सबसे पहला यूज़ मायोकार्डियल इंफार्क्शन डिटेक्ट करने में होता है। कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो हार्ट अटैक के बारे में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ईसीजी से ही मिलती है। इतना ही नहीं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है वो भी पता चलता है, जैसे कि एंटीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पोस्टीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इंफीरियर और लेटरल मायोकार्डियल इंफार्क्शन। दूसरा ईसीजी से हमें हार्ट बीट नॉर्मल है कि नहीं वो पता चलता है। जैसे कि अब नॉर्मल होगी तो बढ़ जाएगी तो टैकीकार्डिया, कम हो जाएगी तो ब्रेडिकार्डिया। इससे हम सीसीएफ मीन्स कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, एलवीएच मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, कंजेनिटल हार्ट डिसीज के बारे में भी जानकारी मिलती है। पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस का भी पता चल सकता है, जैसे कि हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। अब देखते हैं कि ईसीजी की डिज़ाइन बनती क्यों है। नॉर्मली हमारा हार्ट एक मिनट में 70 टू 80 बार बीट करता है। तो एक बार बीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? एवरेज 0.8 सेकंड, ठीक है। उस 0.8 सेकंड में हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है वो ईसीजी में रिकॉर्ड होती है। अब रिकॉर्ड होता है तो कैसे होता है? हार्ट में पेसमेकर सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं।
जैसे कि हमारे घर में एक स्विच काम करती है। जैसे हम घर में लाइट की स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट वायर्स के थ्रू लाइट तक पहुंचकर उसे ऑन करता है। वैसे ही हार्ट में पेसमेकर सेल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होकर ऐसे नोड तक जाता है, मीन्स के साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड दोनों एट्रियम को बीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ऐसे नोड में से इंपल्स डायरेक्ट एवी नोड में जाता है, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। वहां से बंडल ऑफ हिस के जरिए पर्किंजे फाइबर्स में जाता है और वेंट्रिकल्स को स्टिमुलेट करता है। इसलिए पहले एट्रियम बीट करेगा, देन उसके कुछ देर बाद वेंट्रिकल बीट करेगा। इस पूरी घटना से हमारा हार्ट एक बार बीट करता है। हमें हार्ट से भी लाइफ में कुछ सीखना चाहिए। हमारी लाइफ हार्ट की हर बीट के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस दिन हार्ट थक जाएगा और बीट करने से इनकार कर देगा, उस दिन हमारी लाइफ स्टॉप हो जाएगी। वैसे ही हमारी मेहनत पर काफ़ी लोग डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हमें भी हार्ट की तरह बिना थके मेहनत करनी चाहिए। अब देखते हैं ईसीजी रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ईसीजी को 12 लीड ईसीजी भी कहा जाता है। इसे हम 12 डिफरेंट डायमेंशन से देखते हैं। जैसे हम हार्ट को 12 दिशाओं से देखेंगे, वैसे जो आज की 2D, 3D और 4D से कहीं आगे की बात है। ईसीजी मशीन्स में 10 लीड होते हैं, 4 लिम्ब लीड और 6 चेस्ट लीड। लिम्ब लीड्स को राइट आर्म लीड, लेफ्ट आर्म लीड, राइट फुट लीड, लेफ्ट फुट लीड कहते हैं। चेस्ट लीड्स को V1, V2, V3, V4, V5 और V6 कहते हैं। ईसीजी से हम हार्ट के पूरे स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया ईसीजी का इंट्रोडक्शन पार्ट 1। थैंक्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईसीजी इज कमिंग सून।